इलेक्ट्रिक बसों का किराया भी दुगना कर दिया गया। किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये हो गया। शहरियों का इजहार तशवीश, कहा किराए में इजाफा महंगाई के दौर में इम्तिहान से कम नहीं, मसाइल बढ़ेंगे। इंतजामिया से फैसले पर नजर सानी का मुतालबा। कराची समेत सूबे भर के 5000 से ज्यादा यूसी मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह न मिल सकी। मुलाजमीन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा। और पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने दफातर की तालाबंदी की धमकी दे दी। सदर जुल्फिकार शाह ने मुलाजमीन के एहतजाज की हिमायत कर दी। बोले लोकल गवर्नमेंट पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले करना बंद कर दे। अब ये इस तरफ हम जा रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर इनका ये काम फौरी तौर पे ना हुआ तो हम ये तालाबंदी करेंगे और यहाँ कराची में नहीं पूरे सूबे में इनके लिए तालाबंदी करेंगे और इस सिलसिले में अपने तमाम डिवीजन्स को हिदायत भी जारी करेंगे। सिंध के 29 अजला में 7 साल की तनख्वाहों के लिए रकम जारी। इंटर्नी 946 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तनख्वाहों के लिए रकम दी गई। महकमा स्कूल तालीम ने हायर सेकेंडरी स्कूल्स को 34 करोड़ 70 लाख 40 हजार रुपये जारी कर दिए। बिलावल भुट्टो का सियासी जिदोजहद से तमाम साजिशों को नाकाम बनाने का आज़म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं मुल्की और कौमी मफाद में हमने बहुत कुछ किया। 18वीं तमीम ने जमहूरियत को डिरेल करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। MQM और नून लीग के इत्तेहाद से हमें फ़ायदा होगा। आइंदा इंतखाबात में किंग्स पार्टी का हाल 2008 जैसा होगा। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे इस शहर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में भी जितवाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को इस शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जहाँ तक जमहूरियत डीरेल करने के सवाल है, मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम ने हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद किए हैं जो जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात है। हम पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में रहेंगे। बीमार हो जब भी रहेंगे, इलाज कराना हो जब भी यहीं रहेंगे। लीडर वही होता है जो हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ आंखों में आंखें डाल के रहे। पीपल्स पार्टी का सिंध भर में यौम तासीस की तैयारियां शुरू करने का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी शौला रजा कहती हैं पीपल्स पार्टी हर एहतसाब से गुजरी, बीमार हो तब भी पाकिस्तान में ही होंगे। यौम तासीस पर 30 नवंबर को कोयटा में जलसा होगा। कराची से बसों और ट्रेनों से काफिले रवाना होंगे। पीपी रहनुमा आज इस धामरा का इलेक्शन में कामयाबी का दावा। कहा सिंध में महंगे से महंगा इलाज भी मुफ्त होता है। पीपल्स पार्टी आज भी मजबूत जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस इवेंट को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट तस्वर करती है कि हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे होता है। सिंध और वफाक के बाद अब बारी है बलोचिस्तान की। जयालों ने वादी बोलान सर करने का तहैया कर लिया। बिलावल हाउस कराची में पीपी बलोचिस्तान के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़ोहरी बोले नून लीग में सियासी लोगों को इज्जत नहीं दी जाती। साबिक गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल कादिर बलोच ने कहा 30 नवंबर को बलोचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर आज़म बिलावल बलूचिस्तान का वज़ीर आला भी जयाला होगा। फरियाल तारपुर की वज़ीर सदारत इजलास। कोयटा में जलसे की तैयारियों का जायजा। आइंदा आम इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। फरियाल तारपुर का कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम की उम्मीदों का महवर और मरकज भी बिलावल भुट्टो हैं। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। पुलिस का मोबाइल फोन सिम लोकेटर शहरियों के लिए अहम सहूलत बन गया। दरख्शा के इलाके में खातून का अपने मुलाजिम पर मोबाइल फोन की चोरी का इल्जाम। मुलाजिम को नौकरी पर लगवाने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मोबाइल फोन तलाश करने के लिए SIU का लोकेटर खातून के घर भेजा गया। SSP के मुताबिक खातून आला पुलिस अफसर की करीबी रिश्तेदार हैं। निगरान वज़ीर आला गैर कानूनी वसूलियों के खिलाफ डट गए। कराची का मुकदमा निगरान वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। 2014 से 2022 तक 22 अरब गैर कानूनी वसूल किए गए।
रकम वापस करने का मुतालबा कर दिया। मकबूल बाकिर ने अनवारुल हक काकड़ को भिजवाए गए खत में लिखा, FBI वर्कर्स वेलफेयर एंड वर्कर्स पार्टी सेशन फंड वसूल नहीं कर सकता। शहरी का गलत चालान हो तो रकम वापस कर दी जाएगी। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा का बड़ा ऐलान। बोले, कराची में किसी भी शहरी के साथ ज्यादती नहीं होगी। शफाफियत बरकरार रखने के लिए हर चालान अफसर के पास बॉडी वार्न कैमरा मौजूद है। ट्रैफिक मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। करप्शन में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला बस्ती के अवाम को मेयर कराची का एक और तोहफा। बख्तियारी यूथ सेंटर में क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल स्टेडियम की तामीर शुरू। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 60 करोड़ की लागत से तामीर दोनों स्टेडियम आलमी मयार के होंगे। डिजिटल स्कोर बोर्ड, डिजिटल स्क्रीन, फ्लड लाइट्स, पवेलियन और ड्रेसिंग रूम तामीर होंगे। मंसूबे को मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लेंगे। बख्तियारी यूथ सेंटर में खुद भी क्रिकेट खेल चुका हूँ। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि KCR मॉडर्न बुनियादों पर बनने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध CPEC के अंदर उसको शामिल करवाने के लिए चीन गए। उन्होंने इसको 2016 में मंजूर कराया। उसकी सॉवरन गारंटी जो वफाक को इशू करनी थी वो 2016 से लेके गालिबन 2017 के एंड में एक्नेक ने उसको अप्रूव किया था। 2017 से लेकर आज हम 2023 में खड़े, सॉवरन गारंटी उसकी इशू नहीं। कराची में अनोखा मेला। ख्वाजा सिराव ने हिजड़ा फेस्टिवल का नाम दे दिया। बैंड बाजा, ढोल की थाप, बग्गियों और ऊंट में सवार ख्वाजा सिराव की शिरकत। डॉक्टर सारा गुल कहती हैं, कम्युनिटी ने आज से अपने दिन और त्यौहार का इंतखाब कर लिया। आज से हिजड़ा फेस्टिवल भी होगा, क्योंकि अब तक ना हम लोगों की शादियों में जाते थे नाचने के लिए या बर्थडे में जाते थे, हम आप लोगों के आते थे। अब हम आपको अपने त्यौहार में बुला रहे हैं। वफाकी वज़ीर सकाफत सैयद जमाल शाह का दौरा कराची। मज़ार कायद पर हाज़री फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बच्चों के लिए मजहबी कल्चरल मटीरियल तैयार कर रहे हैं। कहानियाँ और पहेलियाँ बच्चों की तरबियत में कैसे मददगार बनेंगी, जमाल शाह ने अपने अज़ाइम से आगाह कर दिया। इंडिजिनस कल्चरल मटेरियल जो तालीम के साथ ताल्लुक़ रखता और वो बच्चों की शनाख्त को मजबूत करता और सकाफती शनाख्त को और कौमी शनाख्त को, वो काम हमने शुरू किए हैं कि जो मवाद पड़ा हुआ है हमारे इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव में, कहानियाँ, टंग ट्विस्टर्स, पहेलियाँ वगैरह वगैरह, ये तमाम ज़ुबानों में हम इकट्ठी करके इस मवाद को हम खूबसूरत एनिमेशंस में, वीडियोस में और इलस्ट्रेटेड किताबों की सूरत में छाप के पूरी कौम के बच्चों के हवाले करें, ताकि बच्चे जो है एक शनाख्त के साथ बड़े होते जाएं। चैरिटी स्टोर्स भी आवाम के लिए सर दर्द बन गए। आटे की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा कर चकरा गए। शहरी कहते हैं बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए। बचत बाजारों में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। दुकानदारों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। शहरी फट पड़े, कहा महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। कहीं भी सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हर ठेले पर अलग कीमतें हैं। लौकी देखो, हर चीज़ देखो, जो 50-60 की थी वो अभी 100-150 की है। और ठेले के ऊपर भी है, ठेले में भी है कि 10 ठेले लगे हुए ना, 10 ठेले का अपना अपना रेट है। और पीछे से जो इनके कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो पेट भर के सो जाते हैं, कुछ से पूछते भी नहीं है। इधर हर बंदे का अपना रेट है, जिसके पास जाएंगे उसका अपना रेट है। यहाँ किसी का कोई रेट मुकर्रर नहीं है, एक के पास जाओ वो बताएगा। इसी तरह आप बाहर शॉप्स पे भी चले आए, वहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है। कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी मतलब हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ किया हो। देखिए जी, सबकी अपनी अपनी परचेजिंग है। कोई सस्ता खरीदता है तो वो सस्ता बेचता है, जो महंगा खरीदता है वो महंगा बेचेगा। सबने अपना प्रॉफिट तो रखना है ना, कोई खिदमत खल्क तो करने आए नहीं है। उन्होंने भी अपने बच्चों की रोज़ी जो है कमा के जाना है, तो जो अपनी रोज़ी कमाने आए वो कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। महंगाई इतनी होगी है, जाहिर बात है ये महंगी चीज़ें बेचेंगे तो आगे महंगी खरीदेंगे अभी तो सही ना। ये हमें लूट रहे हैं, कोई इनको लूट रहे हैं, तो सब एक दूसरे को लूट ही रहे हैं हम लोग। और साइंस का इंसानियत के मुस्तकबिल की तश्कील में बड़ा किरदार। लोग साइंस से फ़वाइद और नुकसानात दोनों हासिल कर सकते हैं। अमन और तरक्की के लिए आलमी साइंस का दिन
माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान में हुनर की कमी नहीं, शोबाए साइंस में तलबा नई चीज़ें मुतारिफ करवाते रहते हैं। सिर्फ एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं है, हमारे पास आवाम को अवेयरनेस देना सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है ताकि वो बीमारियों से महफूज रह सकें।